Hello students, today we will start Wave Optics NCERT Numerical Part 5. So let us start. Question number 20 part A. Question number 20 A part. When a low flying aircraft passes overhead, we sometimes notice a slight shaking of the picture on our TV screen suggest a possible explanation. देखिए हमें सबको पता है कि जो एयरक्राफ्ट है वो मेटालिक बॉडी है, तो मेटालिक बॉडी से जो सिग्नल्स होंगे आपके टीवी सिग्नल्स वो रिफ्लेक्ट होंगे आएंगे ठीक है। तो जो एंटीना है आपका वो डायरेक्ट सिग्नल और इन रिफ्लेक्टेड सिग्नल के इंटरफेरेंस से जो आपको रिजल्टेंट मिलेगा उसको रिसीव करेगा, राइट, जिसकी वजह से टीवी स्क्रीन पर क्या होगा आपका अ स्लाइट शेकिंग ऑफ पिक्चर। तो क्या लिखेंगे आप, व्हेन अ लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट पासेज ओवरहेड द मेटालिक बॉडी ऑफ द एयरक्राफ्ट रिफ्लेक्ट द टीवी सिग्नल, अ स्लाइट शेकिंग ऑफ द पिक्चर ऑन द टीवी स्क्रीन टेक्स प्लेस ड्यू टू द इंटरफेरेंस ऑफ द रिफ्लेक्टेड सिग्नल फ्रॉम द एयरक्राफ्ट एंड द डायरेक्ट सिग्नल रिसीव्ड बाय द एंटीना, राइट। इसका ही बी पार्ट है, एज यू हैव लर्नड इन द text, the principle of the linear superposition of the wave displacement is basic to the understand distribution in the diffraction and the interference pattern. What is the justification of this principle? ठीक है, इन्होंने कहा है कि आप क्या जस्टिफिकेशन देंगे कि आपके पास जो लीनियर सुपरपोजिशंस ऑफ द वेव डिस्प्लेसमेंट आई है डाइफ्रैक्शन के केस में या इंटरफेरेंस के केस में, किस तरह से आप उसको जस्टिफाई करेंगे। तो हमें पता है कि जो इंटरफेरेंस होता है, इंटरफेरेंस फिनोमिना, वो कम्बिनेशन, लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द वेव इक्वेशंस होता है। क्योंकि देखिए हम इंटरफेरेंस के केस में क्या निकालते हैं, नेट रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो नेट रिजल्टेंट हम डिस्प्लेसमेंट किसका निकालते हैं, वेव इक्वेशन का, और जो हमें रिजल्टेंट में वेव मिलती है, वेव इक्वेशन मिलती है, वो भी किसी वेव की ही होती है, ठीक है। तो लीनियर कम्बिनेशन ऑफ अ वेव इक्वेशन इज ऑल्सो अ वेव इक्वेशन। आप क्या लिखेंगे, लीनियर कम्बिनेशन ऑफ अ वेव इक्वेशन इज ऑल्सो अ वेव इक्वेशन। और सेम केस आपका डाइफ्रैक्शन में होता है। डाइफ्रैक्शन में जो डाइफ्रैक्टेड रेज होती है वो आपकी आपस में इंटरफेयर करती हैं, ठीक है। तो आपके पास जो वेव इक्वेशन है दे आर कंबाइन, लीनियर कंबाइन टू ईच अदर। तो जो रिजल्टेंट वेव्स मिलेगी आपको वो भी डाइफ्रैक्शन के केस में भी एक वेव इक्वेशन होगा, ठीक है। दिस इज वेरी बेसिस ऑफ द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, राइट। तो ये आपका हो गया हाउ यू विल जस्टिफाई इट। नेक्स्ट है आपका इन ड्राइविंग द सिंगल स्लिट डाइफ्रैक्शन पैटर्न इट वाज स्टेटेड दैट इंटेंसिटी इज 0 एट angle of n lambda divide by में d. Justify this by the stably dividing the slit to bring out the cancellation. देखिए हमें पता है फॉर द डार्क मिनिमा, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, फॉर द डार्क मिनिमा आपके पास जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा वो होता है आपके पास लैम्डा डिवाइड बाय में स्मॉल डी, ठीक है। ये फर्स्ट मिनिमा की है। फॉर दी nth के लिए ये आपके पास आ जाएगा n लैम्डा डिवाइड बाय में स्मॉल डी, ये आपका nth डार्क के लिए कंडीशन, ठीक है, हमने ये किया। अब आपका जो d है, d क्या थी आपके पास, अपर्चर की विड्थ थी। तो ये कह रहे हैं कि अगर मैं उसको d पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, ठीक है, सॉरी n पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, तो आप बताइए कि क्या जस्टिफिकेशन देंगे फॉर बाय द स्टेबली डिवाइडिंग द स्लिट टू ब्रिंग आउट द कैंसिलेशन, ठीक है। देखिए इसको मैं, इसी साइन थीटा को मैं यहाँ से ये भी तो लिख सकती हूँ लैम्डा अपॉन में d बाय में n, ठीक है। अगर मैं कहती हूँ कि n जो पार्ट्स आपके बने हैं एक स्लिट्स में से, इसकी विड्थ कितनी है, स्मॉल डी, तो इनमें से एक पार्ट की जो विड्थ होगी वो क्या होगी आपके पास d बाय n होगी, राइट। सो क्या लिखेंगे आप, इफ वी हैव n slits each of width d dash, so that d dash equal to d by n, then the angle sin theta
साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा डिवाइड बाय में स्मॉल डी, इसी को हम लोग कर सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा अपॉन में डी बाय में एन। ये डी बाय एन क्या है आपके पास, ये एक स्लिट जो उसमें से एक पार्ट बना उसकी वेट, तो लैम्डा अपॉन में डी डैश। ठीक है, तो अब जो आपके पास ये थीटा यहाँ से आएगा, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन थीटा अप्रोक्सीमेट हो जाएगा आपका साइन थीटा के, और इक्वल टू हो गया आपका लैम्डा अपॉन में डी डैश, राइट, लैम्डा अपॉन में डी डैश। तो अब आप क्या लिखेंगे कि यहाँ पर ईच ऑफ द एन स्लिट ऑफ द विड्थ डी डैश ईच सेंड जीरो इंटेंसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा। ठीक है, तो लिखें इसमें देयरफॉर each of n slit of width d dash each sand zero intensity in the direction of theta as a result net intensity due to n such slit is 0। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए हमारे पास n एक जैसी विड्थ की नंबर ऑफ स्लिट्स है। ठीक है, हमारे पास जो कंडीशन होती है डार्क का मतलब क्या हुआ कि इंटेंसिटी आपकी क्या है, 0। ठीक है, तो ये हमारे पास कंडीशन होती है। ओके, तो इसी को ही मैंने सिर्फ क्या कर दिया है, लैम्डा अपॉन में डी डिवाइड बाय एन कर दिया है। अगर आपके पास n नंबर ऑफ स्लिट्स है, ठीक है, जिसकी विड्थ कितनी है, d बाय n हो गई। अगर n स्लिट्स की विड्थ आपके पास स्मॉल d है तो वन स्लिट की जो विड्थ हुई वो कितनी हो गई, d बाय n हो गई, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है d डैश से। तो d डैश क्या है आपके पास, d बाय n है, राइट। तो एंगल आपका क्या हो जाएगा, फॉर द डार्क n लैम्डा डिवाइड बाय में स्मॉल d, यहाँ क्या लिखेंगे, फॉर nth डार्क। ठीक है, तो अब साइन थीटा की जो वैल्यू होगी, लैम्डा अपॉन में हम एन को नीचे ले आए, लैम्डा अपॉन में डी डैश, थीटा अगर आपके पास वेरी स्मॉल है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास लैम्डा अपॉन में डी डैश। देन जितनी भी आपके पास नंबर ऑफ स्लिट्स हैं वो आप को 0 इंटेंसिटी देंगे इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा। ठीक है, एज ए रिजल्ट जो नेट रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो आपके पास क्या मिलेगी, ड्यू टू एन स्लिट 0, राइट। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20, और यहाँ पर वेव ऑप्टिक्स के सभी न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के आपके ख़त्म होते हैं। ठीक है, इफ़ यू लाइक इट देन सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।